नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है नो कांटेक्ट पिका कार्ड। यानी कि ये जो पर्सन है इनके साथ आप एक नो कांटेक्ट फेस में है। यानी कि ये हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या फिर आपकी और इनकी कम्युनिकेशन हो रही हो लेकिन बिल्कुल ही ना के बराबर हो रही हो। सो ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। हमारे पास 3 एंजल नंबर है। पहला एंजल नंबर है एंजल नंबर 222, ये एंजल नंबर है बैलेंस का। दूसरा हमारे पास है एंजल नंबर 777, ये एंजल नंबर है मैनिफेस्टेशन का। और तीसरा हमारे पास एंजल नंबर है 555। 555 इज़ द एंजल नंबर ऑफ बिग चेंजेस। सो आप इन तीनों एंजल नंबर्स पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए और जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने एंजल नंबर 222 को चुना है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट कब करेंगे। जिन्होंने एंजल नंबर 222 को चुना है, आपके रिलेशनशिप में स्टॉर्म आया हुआ है क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड। ये पर्सन आपको अपनी दुनिया की तरह देखते हैं। यू आर द क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, कि अगर आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है, इस रिलेशनशिप में इस टाइम पे स्ट्रॉम आया हुआ है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में एक तरीके का भूचाल आया हुआ है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। आप और ये पर्सन दोनों इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, इवन कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है और इस सिचुएशन का आप सामना कर रहे हैं। यहाँ पे विंटर सीजन भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। दूसरा जो कार्ड आया है द हर्मिट कार्ड, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है आपका इस पर्सन के साथ बहुत ही सोल लेवल का कनेक्शन है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो हो सकता है आप एक सेपरेशन फेज में हो इस टाइम पे। हो सकता है आप सोलमेट सेपरेशन फेज में हो या फिर ट्विन फ्लेम सेपरेशन फेज में हो। और ये जो टाइम हो, ये टाइम आपको अपने साथ बिताना हो, यानी कि अपने अकेले रहना हो, आइसोलेशंस में रहना हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी हो, अपने आप को हील करना हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करनी हो। तो ये टाइम इसलिए आपको दिया गया है। दूसरा जो कार्ड है अनरिक्वेस्टेड लव। ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही एनर्जेटिक इम्बैलेंस पे चल रहा है इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप इस पर्सन को कंटिन्यूसली चेस कर रहे हैं, ये पर्सन कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं इन अ प्रेजेंट मोमेंट। ये इस रिलेशनशिप में एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट नहीं है। एक पर्सन कंटिन्यूसली रन कर रहा है, चेस कर रहा है, कैट और माउस के गेम की तरह ये रिलेशनशिप चल रहा है। नॉट द राइट टाइम, यानी कि अभी इस पर्सन का से आपको कांटेक्ट करने का जो प्रेजेंट टाइम है वो ये टाइम सही नहीं है। ये टाइम है कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें और अपनी ज़िंदगी में आने वाले स्टॉर्म्स को फेस करें। अभी कांटेक्ट करने के लिए ये टाइम नहीं है। कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस। आपको इस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस रखना होगा। न्यू मून इन लियो। ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। इस कनेक्शन के अंदर अपना कॉन्फिडेंट बनाए रखिए। भले ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले स्टेज पे इस टाइम पे चल रहे हैं, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। सक्सेस के लिए आपको भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट वाला कार्ड आया, यानी कि इस पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना होगा, इस कनेक्शन के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हो सकता है 3D में ये कनेक्शन बिल्कुल ही ऐसे चल रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि उनको आपकी ज़रा भी परवाह नहीं है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको ज़रा भी परवाह नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए। नंबर 20। आप में से कुछ भी लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक घर चाहते हैं, एक ऐसा घर जहाँ पे खुशियाँ हो, जहाँ पे शांति हो। होम, ये पर्सन आपको अपने घर की तरह देखते हैं। क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, यानी कि आप ही इनके लिए इनकी दुनिया हो, आपका घर है। और ये पर्सन या तो कोई घर खरीदना चाहते हैं या फिर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं। द मैजिशियन कार्ड। यहाँ पर मैजिशियन का मतलब है मैनिफेस्ट। ये वो रिलेशनशिप है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी आया है, यानी कि अपनी साधना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब आपको इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा, तब आपकी एनर्जेटिक अलाइनमेंट होगी। तो ये वो रिलेशनशिप है जिसके अंदर आपको स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा।
तो जब तक आपका स्पिरिचुअल वर्क पूरा नहीं होता तब तक ये इस पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। नंबर 6 द बैलेंस कार्ड। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में एक बैलेंस के साथ आएंगे और ये पर्सन अपनी लाइफ में इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस और करियर पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। आपके साथ शुरुआत करने के लिए इन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस पर्सन का कांटेक्ट आपसे तभी होगा जब आपका स्पिरिचुअल वर्क ख़त्म होगा। तो अगर आपका स्पिरिचुअल वर्क विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यानी कि कुछ हफ्तों में ख़त्म होता है तो इस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट यानी कि रियूनियन कुछ हफ्तों में होगा, कुछ महीनों में ख़त्म होता है तो आपका इसके साथ रियूनियन महीनों में होगा। अगर कुछ सालों में ख़त्म होता है तो आपका इनके साथ रियूनियन कुछ सालों के बाद होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 222 को चुना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। इसलिए इस रिलेशनशिप में टाइम तभी प्रिडिक्ट होगा जब आपका स्पिरिचुअल वर्क ख़त्म होगा। तो जितनी जल्दी आप अपना स्पिरिचुअल वर्क ख़त्म करते हैं उतनी ही जल्दी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 222 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कब करेंगे। सो सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पर आया है परफेक्ट टाइमिंग यानी कि डिवाइन टाइमिंग पे ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तो ये डिवाइन टाइमिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे जब सब कुछ एकदम परफेक्ट हो चुका होगा। द मेन मैन, ये पर्सन आपकी लाइफ में इस बार एक स्टेबल प्रपोजल की तरह आ रहे हैं। मेन मैन यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा शादी करने के प्रपोजल के साथ आपके साथ आएंगे और इस टाइम पे ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। द नाइट ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड आया यानी कि मैरिज प्रपोजल। सो ये पर्सन एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग। जब इस पर्सन को अंदर से फील होगा कि हाँ ये टाइम सही है आपसे कांटेक्ट करने का, तब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट तब करेंगे जब ये अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो चुके होंगे, स्पेशली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके होंगे, तब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये पर्सन एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। ये इनके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है। दूसरा का कार्ड है नंबर 5 गिल्ट रिग्रेट। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्लस ये बहुत ज़्यादा गिल्टी है अपने पास्ट एक्शंस को लेकर, अपने पास्ट में हुई गलतियों को लेकर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं इस टाइम पे और बहुत सोच रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आया वो मेरे हाथ में है द ओपन अप। तो ये पर्सन अपने दिल की हर बात आपसे बोलना चाहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं। इनके मन में जो भी इमोशंस हैं, बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, उन सबको हटा के आपसे बात करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो कार्ड आया है द स्टार कार्ड। सो ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल है। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि वो आपका कॉन्शियसनेस लेवल चेंज कर सकें। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं और ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा, स्पेशली स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर है गॉडेस तारा। सो तारा इज़ अ गॉडेस ऑफ द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। सो आपका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा। सो इस रिलेशनशिप के साथ आपकी जो भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड होंगी। वट डू यू नीड टू रिलीज़। सो इस रिलेशनशिप के लिए आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये पर्सन आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे, तो अपने अंदर के डरों पे, फेयर्स पे वर्क करिए और अपने अंदर के डर को रिलीज़ कीजिए। अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपने पास्ट वाली जितनी भी एनर्जी होल्ड कर रखी है, इस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया, आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी को चुन लिया, उन सब चीज़ों को लेकर अगर आपने अपने दिल के अंदर एंगर भरा हुआ है, एग्रेशन भरा हुआ है, उन सबको हटाइए। अगर आपके दिल के अंदर दर्द है, पेन है, सोरोस हैं, यानी कि जितने भी नेगेटिव इमोशन है, गिल्ट है, उन सबको रिलीज़ करिए। मतलब उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं, घटनाएं घटी हैं, उन्हें जाने दीजिए। ये आपको करना है। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड है विंटर, यानी कि इस विंटर के अंदर आपको अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना है।
तो जब तक आप अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ नहीं कर देते तब तक ये डिवाइन टाइमिंग नहीं होगा। ये परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया, यानी कि जितनी जल्दी आप अपने दिमाग को स्टिलनेस के पे लेकर आते हैं, यानी कि माइंड स्टिलनेस पर लेकर आते हैं, अपने दिमाग को एक डिसिप्लिन में लेकर आते हैं। ये नहीं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कभी ये सोच रहे हैं कभी वो सोच रहे हैं, ऐसे वैसे, ये सब सोचना बंद करके अपने माइंड को स्टिलनेस पे लेकर आइए, डिसिप्लिन कीजिए अपने थॉट्स को। जब आप ये कर लेंगे, ये पर्सन आपके से अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इतनी फ्रिक्वेंसी पे आप रेजोनेट करेंगे कि अट्रैक्शन क्रिएट होगा और ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद ही नेगेटिव चीज़ें सोचते रहेंगे तो कभी भी आपकी खुद की फ्रिक्वेंसी लो होगी, आपकी खुद की और एक फ्रिक्वेंसी लो होती जाएगी और एक तरीके का रिपल्शन एनर्जी क्रिएट होगी। सो अगर आप इस पर्सन के साथ जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट करिए, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स पे रेजोनेट करिए, तभी आप इस पर्सन को जल्द से जल्द अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 77 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं। तो ये पर्सन आपसे कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में कांटेक्ट करेंगे जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 555 को चुना है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपसे कब कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है द स्ट्रेंथ कार्ड, ये जो रिलेशनशिप है पूरी तरीके से स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेंथ, विल पावर और करेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना इस रिलेशनशिप के अंदर चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टफ जा रही है। द मून कार्ड, आपको इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज़ कर लेंगे, आपकी इनसे शादी होगी या नहीं होगी। सो आप इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर रहता है आपको इस रिलेशनशिप में। द डिस्टेंस हॉरिजॉन, यानी कि ये रिलेशनशिप काफ़ी मुश्किलों के बाद मैनिफेस्ट होगा। द डिस्टेंस हॉरिजॉन, यानी कि इस पर्सन आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन फेस है ये इसको ओवर करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। डिस्टेंस यानी कि आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना होगा और एक स्पिरिचुअल जर्नी को ख़त्म करना होगा, तभी ये सेपरेशन फेस ख़त्म हो पाएगा। ये जो रिलेशनशिप है इसमें दो चीज़ें प्रिडोमिनेंट है, एक है आपके अंदर का डर, दूसरा है आपके अंदर की इंट्यूशन पावर। जब आप अपनी इंट्यूशन पावर को चुनेंगे और मेडिटेट करेंगे तभी ये स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म हो सकती है। द सेक्रीफाइस कार्ड, यानी कि इस रिलेशनशिप में आपको एक फीमेल वॉरियर यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप में आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोनी है, यानी कि आप इमोशनल होके रोते रहे और रात दिन इस पर्सन के बारे में सोचते रहे और कुछ नहीं करे। आपको इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रखनी है, प्लस अपने ऊपर वर्क करना है, अपने आप को सेल्फ लव करना है, हील करना है अपने आप को, अपने करियर में वर्क करना है और आगे बढ़ना है। पूरी तरीके से इस पर्सन का वेट नहीं करते रहना है कि वो जब आएंगे तभी आपकी ज़िंदगी चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। सो अपना पूरा फोकस अपने ऊपर लगाना है। जब आपका पूरा फोकस अपने ऊपर लग जाएगा, द नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जब आप इस पर्सन को पूरी तरीके से मतलब इस पर्सन से डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे और आपका पूरा फोकस अपनी तरफ होगा, तब ये पर्सन सडनली इमीडिएटली आपके पास वापस आ जाएंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। द न्यू वाइटैलिटी, तो ये जो कार्ड है एक न्यू बिगनिंग कार्ड है। यहाँ पे रेनबो कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये ऑल्सो द कलर्स ऑफ चक्रास, यानी कि इस पर्सन को जल्द से जल्द अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। अपने चक्रास पे वर्क कीजिए, अपने चक्रास पे मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए, चक्रों की साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और इन्हें जागृत कीजिए, तब आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। द केमिस्ट्री, सो इस पर्सन के साथ आपकी फ्यूचर में बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहेगी, इनके साथ आपका कांटेक्ट होगा, ये पर्सन आपके साथ आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे और जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे तब आपका इनके साथ एक केमिस्ट्री बन जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़, तो इस रिलेशनशिप में आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने लिए, अपने करियर के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल,
सो अभी इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दिल में बहुत ज़्यादा डर हैं स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेके। तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, वो किसी और के साथ हैं या फिर वो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं या वो तो मेरी केयर ही नहीं करते, कुछ नहीं हो सकता। सो जो भी चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है वो पॉसिबल हो जाएगी अगर आप अपना स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, स्पेशली अपने चक्रास पे वर्क करेंगे और अपने अंदर के डर को निकाल के बाहर फेंक देंगे। तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में सडनली वापस आ जाएंगे, यानी कि एक इस तरीके से आपका कांटेक्ट होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन आपके पास वापस आने वाले। जैसे कि इमीडिएटली रात के 2 बजे 1 बजे इस पर्सन की कॉल आ गए, मैसेज आ गए, ढेर सारे कॉल्स, ढेर सारे मैसेजेस ऐसे आने शुरू हो जाएंगे इस पर्सन के लिए, जैसे समथिंग सडनली जो बिल्कुल भी उम्मीद से बाहर, कि इतनी सारे मैसेजेस, इतनी सारी चीज़ें होने लग गई, ये पर्सन में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। सो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। ये पर्सन 6 to 8 मंथ लग सकते हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को 1 to 2 years लग सकते हैं इस पर्सन के साथ कांटेक्ट होने में। लेकिन जितना ज़्यादा वर्क आप अपने चक्रास पे करेंगे उतना ही कम टाइम लगेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 555 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।